जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। बात की जाए। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य मंगल हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। भगवान की अद्भुत लीलाओं के हम दर्शन कर रहे हैं। वैष्णवों की, भक्तों की महाप्रभु के प्रति आकर्षण, प्रेम, उन सब का साक्षात्कार कर रहे हैं। कल हमने उस विप्र की गतिविधियां, उसके आकर्षण, उसकी प्रेम भरी आवभाव को हमने प्रयास किया समझने का। वैष्णव की दृष्टि कैसी होती है उसको समझने का प्रयास किया। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। अवश्य ब्राह्मण दिखे चलीला ठाकुर, निज घर गेल ही आनंद प्रचुर। भावमय प्रेम से अभिभूत ब्राह्मण पर अपनी चितवन डालकर प्रसन्न चित्त भगवान गौर अपने घर वापस लौट गए। तो ब्राह्मण लोटपोट हुआ था, बहुत प्रसन्न था भगवान के दर्शन करके, गंगा के दर्शन करके, और बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया अपने आचरण से। बाकी लोग भी प्रणाम करने लगे थे, प्रार्थना करने लगे थे। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण की ओर देखा, मुस्कुराए, हृदय से प्रसन्न होकर अपने घर लौट गए। आदि कथा कहे विप्र शुन सर्वजन, ये मेते होइला गंगा देवी र जन्म। सभी लोग कृपया सुने कि तब ब्राह्मण ने क्या बोला। उसके वचन देवी गंगा के जन्म का वर्णन कर रहे थे। एखाने व गंगा देवी बाड़े ये कारणे, सकल कहिए सब सुन सावधाने। उसने कहा, मैं बताऊंगा कि अब गंगा देवी इतनी ऊंची क्यों उठ रही थी। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्वे एक काले महा महेश ठाकुर, कृष्ण गुण गाय महा आनंद प्रचुर। एक दिन शिव जी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए आनंदमय हो गए थे। नारद ठाकुर गाया गणेश वादक, पुलकित पूरी तंग आपद मस्तक। नारद मुनि आए और उन्होंने भी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। फिर गणेश जी आए और उन्होंने संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए। सिर से पांव तक उन तीनों के शरीरों के रोए खड़े हो गए। संगीत सुतान तीने गाए कमेले, ब्रह्मांड भेदीला शब्द ब्राह्म रे हरलोले। तीनों ने एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण की महिमा का यश व गुणगान किया। उनसे, उनके मुख से निस्तृत आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों ने भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को तोड़ डाला। एकसे महेश ताहे कृष्ण र आवेश,
नारदेर वीणा तह वादक गणेश। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई, गणेश जी ने संगीतात्मक वाद्य यंत्र बजाए तथा शिव जी ने गाया। सो पूरी कीर्तन मंडली वहां मौजूद है, एक वीणा बजा रहे हैं, गणेश जी भी अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और शिव जी गा रहे हैं। अधीर होइया प्रभु आइला से ठाई, महेश नारद मिली अथ गुण गाई। भावावेश में भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। तब शिव जी, नारद जी तथा गणेश जी ने एक साथ मिलकर कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। कहिल न गाओ गुण सुनह महेश, तो सबार गान तत्व ना बुझो विशेष। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया करके ऐसा मत गाइए, शिव कृपया सुनो। तुम नहीं जानते हो कि जब तुम ऐसे गाते हो तो क्या हो जाता है। तुम्हारा संगीत गाने नाही रही देह, आउलाए शरीर बंध द्रवमय लेह। जब तुम ऐसे गाते हो तो मेरा शरीर स्थिर नहीं रह पाता, मेरी देह पिघल जाएगी। सुनिया ठाकुर वाणी हासय महेश, गाया देखी तत्व इहार विशेष। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर शिव जी हंस दिए और कहने लगे, मैं देखता हूं या देखूंगा कि क्या ये सत्य है कि मैं गाता हूं और आपका शरीर पिघल जाएगा। यह बला गाय गुण अधिक उल्लास, ब्रह्मांड भरीले शब्द ए भूमि आकाश। फिर शिव जी ने और अधिक जोश व उत्साह से गाना शुरू कर दिया। उनके गायन से आकाश व पृथ्वी गुंजायमान हो गई थी। उनके गायन से संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड गूंज उठा। अब उनको और जोश आ गया है और प्रेम से गा रहे हैं। द्रविल शरीर प्रभु क्षीण हौल तन, तारा से महेश कौल गान संवरण। तब भगवान कृष्ण ने पिघलना आरंभ कर दिया। शिव जी ने भयभीत होकर गायन बंद कर दिया। उन्होंने गाना बंद कर दिया। वे शांत तथा आत्मनियंत्रित हो गए। भगवान कृष्ण की पिघली हुई देह कृपा रूपी जल के रूप में समस्त लोकों में विख्यात हो गया। भगवान कृष्ण का वह कृपा रूपी जल द्रव ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान कृष्ण दृढ़ता पूर्वक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक जल अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं। दुर्लभ दुर्लभ ए संसार भीतर, कमंडलो भरी ब्रह्मा रखिले से जल। वह जल इस जगत में अत्यधिक दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने उस जल को ध्यान पूर्वक अपने कमंडलू में डाल लिया। आछिलत बलिराज प्रभुर भकत, तारे अनुग्रह लागी भगेले बेकत। बाद में भगवान कृष्ण ने दया पूर्वक वह जल महाराज बलि को भी दिया, जो भगवान के महान भक्त हैं। त्रिपाद धुईते प्रभु मागिल पृथ्वी, त्रिभुवन जोड़े प्रभु द्विपाद पदवी। और पद दिल बालिर माथा रहु पर, ए छन करुणा कभु नहीं होई। और भगवान कृष्ण ने उतनी भूमि मांगी जितने पर वे 3 पग रख सकें। केवल भगवान कृष्ण ही इस प्रकार से दयालु हो सकते हैं। उनके समान उदार व कृपालु अन्य कोई नहीं है। और अपरूप शुन त्रिपद महिमा,
त्रिजगते धन्य होइला या हर करुणा। कृपया भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा के विषय में सुनिए। जिन्होंने इस प्रकार से अपने 3 पग रखे, उनकी कृपा द्वारा तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली हो गया। ब्रह्मांड भेरीला सही पद नख आगे, सही पद पाद ब्रह्म दिल अनुरागे। उनके पैर के अंगूठे के नाखून से प्रवाहित होते जल से भौतिक ब्रह्मांड को जल से पूरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने महान आध्यात्मिक प्रेम सहित उस पद को पाद अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने अपना शीश झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निस्तृत जल की आराधना की। इस जगत के लोग इसीलिए गंगा को त्रिपद संभवम, भगवान के तीसरे पग से उत्पन्न जल कहते हैं। कृपया सभी लोग अपनी आंखों से भगवान विश्वंभर महाप्रभु जो स्वयं परम भगवान हैं, उन्हें एक टक निहारे। भगवान को देखकर देवी गंगा को इन लीलाओं का स्मरण होने लगा। इसी कारणवश गंगा के प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने जल के स्तर में वृद्धि की। अधिक भर जाने के कारण तटों पर गंगा जल बहने लगा। भगवान विश्वंभर ने, जिनके गौर वर्ण अंग अमृत से भी मधुर हैं, अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से गंगा के जल को एक टकटकी लगा कर देखा। तब ऊंची व विशाल लहरें उत्पन्न करने के बहाने से देवी गंगा ने भगवान विश्वंभर के चरण कमलों का स्पर्श किया। देवी गंगा ने मुझसे यह सब वर्णन किया। ये वचन सुनकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदमय हो गया। अतः लोचनदास ठाकुर हर्षपूर्वक भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। तो अभी ये विप्र सबको बता रहे हैं, जितने लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, कि आखिर आप जानते हो कि गंगा में इतना उफान क्यों आया है? आप जानते हैं कि गंगा का स्तर इतना ऊंचा क्यों हो गया है? और बोले मुझे गंगा देवी ने स्वयं बताया है कि ऐसा क्यों हुआ। गंगा देवी किस प्रकार इस संसार में अवतरित हुई हैं, इसकी भी पूरी जानकारी इस विप्र ने सब लोगों को दी। किस प्रकार नारद जी, शिव जी और गणेश जी ऐसा संकीर्तन कर रहे थे कि भगवान को वहां केवल प्रकट नहीं होना पड़ा, भगवान पिघल गए। यूं तो ये सत्य है कि जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। ये तो सत्य है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद जी को बोलते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? बोले ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, वहीं रहता हूँ, वही घर है मेरा। लेकिन वहां रहते तो हैं पर पिघलते नहीं हैं। पिघले तो यही हैं। तो आप सोच सकते हो शिव जी कैसा कीर्तन कर रहे होंगे कि भगवान कृष्ण केवल मौजूद नहीं है, क्योंकि मौजूद तो वो हर जगह हो जाते हैं जहां भी कीर्तन हो रहा हो, पर जहां वैष्णव श्रेष्ठ, समस्त वैष्णवों में अग्रणी भगवान शिव कीर्तन कर रहे हों, तो फिर सोचिए क्या होगा। शिव जी को दीजिए हारमोनियम, बैठाइए और
अब मान लीजिए वो करें कीर्तन और फिर देखिए संसार डूब जाएगा। निम्न गाना यथा गंगा, नीचे आने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन? गंगा। देवों में श्रेष्ठ कौन? देवानाम अच्युत्य तथा अच्युत्य कृष्ण। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु। पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम। तो जब वैष्णवों में श्रेष्ठ भजन कीर्तन कर रहे हों और उनके साथ कौन है? साथी भी प्रेमी है। कभी कभी हम कहीं कीर्तन के लिए जाते हैं तो पहले भी हमें ही बोलना पड़ता है और दूसरा भी हमें। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। पहले बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरे भक्त लोग गाते हैं ना, पहले जो लीड कर रहा है सिंगिंग वो करता है, फिर दूसरे उसको दोहराते हैं। लेकिन कई सभाएं ऐसी होती हैं कि खुद ही लीड करना है, उसके बाद अगली लाइन भी खुद ही गानी है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने में। और वहीं भक्तों के बीच में तो आनंद ही अलग है। तो सोचिए ऐसे 3 भक्त बैठ जाएं जो बिल्कुल प्रेमी जन है। नारद जी तो बिना वीणा के जाते ही नहीं कहीं। वो बोलते हैं मेरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साथ जाएगा। क्यों? मैं तो चलते चलते भी गाता जाऊंगा। वीणा बजाते रहते हैं वो। सोचिए कितना प्यार होगा भगवान के कीर्तन से। आपने किसी मृदंग वादक को देखा 24 घंटे मृदंग टांग के घूमे? नारद जी को कभी बिना वीणा के देखा? ये कीर्तन का जो उनका आनंद का सीमा है ना, ये है नहीं। वो तो हर पल गा के ही बात करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण का गुणगान किए बिना वो 2-3 मिनट रुक जाएं। पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे आध्यात्मिक आनंद, कीर्तन का आनंद लेते हैं। इसलिए और दूसरों पे डिपेंडेंट भी नहीं है कि मैं गाऊंगा कोई बजाएगा, ये खुद ही बजाते हैं। और साथ में मिल जाएं अगर गणेश जी, ये भी एक दिव्य आनंद। वो इतने भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं। सोचिए भागवतम, गीता इत्यादि गणेश जी के हाथ से लिखी गई है। व्यासदेव जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, क्योंकि एक स्क्राइब चाहिए था, एक व्यक्ति चाहिए जो लिखे। तो जब व्यासदेव जी ने सोचा कि किसको बुलाऊं लिखने के लिए, तो गणेश जी को चुना गया। गणेश जी आप लिखिए। और गणेश जी से जब आए गणेश जी लिखने के लिए सारे ग्रंथ, तो गणेश जी बोले भाई पर मेरी एक शर्त है, कंडीशन है एक। बोले क्या? बोले अगर आप रुक गए तो फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे को कृष्ण कथा सुनने में 1 मिनट का भी विलंब नहीं चाहिए।
आप भगवान का गुणगान करते रहिए, लेकिन अगर आप रुक गए तो मैं कहीं और जाके कृष्ण कथा सुनूंगा, और मुझे तो एकदम नेक्टर चाहिए हर क्षण। तो व्यासदेव जी भी व्यासदेव जी हैं, शक्ति अवतार हैं। व्यासदेव जी ने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो व्यासदेव जी ने कहा चलो ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन ये कार्य करना जब तक आपको समझ ना आए, लिखना भी नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूं, जब तक आप उसमें आत्मसार ना हो जाओ तब तक लिखना नहीं। तो आप देखोगे भागवतम में या गीता में कई कई श्लोक बहुत भारी हैं। अब जब जब व्यासदेव जी थोड़े थक जाते थे, ऐसा श्लोक मारते थे कि गणेश जी को थोड़ी देर सोचने में लग जाए, इतनी देर में रेस्ट माराते थे। बोले हो गया, अभी सही है। तो गणेश जी जैसा भक्त, जो कान देखे हैं, उनके कान कितने बड़े हैं, हाथी जैसे कान है। क्यों है? बोले छोटे कानों का मुझे काम ही नहीं है, मुझे बड़े कान चाहिए ताकि कृष्ण कथा भर भर के सुन सकूं। क्या छोटे छोटे कान लेके घूमते हो तुम लोग? मुझे थोड़ा बड़े कान चाहिए, मेरी भूख नहीं मिटती कृष्ण कथा सुनने की। सो ऐसे भक्त गणेश जी आ गए, नारद जी आ गए, और फिर वैष्णव नाम यथा शंभु, उनको तो क्या ही कहें हम। अब जब ये 3 लोग कीर्तन करेंगे तो सोचो कैसा कीर्तन होगा। शिव जी गा रहे हैं, वो जो कितने स्तोत्र, कितने श्लोकों द्वारा खुद संबोधित होते हैं, वो जिनके महिमा गान गाने के लिए कई लोग रेडी रहते हैं, वो जब कृष्ण का गुणगान करेंगे तो कैसा करेंगे। सो अब ये तीनों मिलके कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन बहुत पावरफुल चीज है। कलयुगी प्राणी करते नहीं, ना करने देते। लेकिन ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये इस युग का भी धर्म है, और ये आनंद भी इसमें बहुत है। तो अब ये तीनों बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, भगवान तो हर जगह कीर्तन में मौजूद होते हैं, तो यहां भी आ गए। लेकिन हर जगह पिघलते नहीं हैं। अब भगवान आके बोल रहे रोक दो, शिव जी रोक दो, मत करो कीर्तन। सोचो, तो शिव जी बोले क्यों रोक दो? जन्म सार्थक ही तब है जब व्यक्ति कीर्तन करे। वो कीर्तन तो मैं नहीं रोकूंगा। बोले नहीं, रोक दो, मैं पिघल जाऊंगा। तो शिव जी बोले ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं अभी देखना चाहता हूं कि आप पिघलते कैसे हो। वो दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूं, और हे भगवान कृपा करके रोकिए नहीं। और उसके बाद तो शिव जी और तगड़ा कीर्तन करने लगे, और भाव से। पहले धीरे धीरे स्लो कीर्तन शुरू होता है ना। भागवतम बताती है कि पहले कीर्तन बहुत स्लो होना चाहिए, धीरे 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 धीरे, फिर उसका टेम्पो इंक्रीज होता है।
तो अब शिव जी का एकदम हाई नोट चला गया और भगवान पिघल गए। भगवान पिघल गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला ये बहुत बढ़िया काम है, और वो पिघला हुआ जल थोड़ा अपना कमंडलू में ब्रह्मा जी ने ले लिया। लॉटरी लग गई आज, ब्रह्मा जी की लॉटरी लग गई। अब वही जल कमंडलू जब भगवान ने वली है ना, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, दूसरे पग में ऊपर चले गए और छेद कर दिया, विरजा नदी आने लगी, भगवान के नाखून का स्पर्श करके निकलने लगी। वही गंगा भगवान के चरणों का जल है। तो जब वो नीचे आई तो ये संभव हुआ गंगा जी का इस संसार में आगमन। तो गंगा जी को भगवान का पिघला हुआ जल ही कहते हैं, क्योंकि जब वो जल नीचे आ रहा था या भगवान के पैर ऊपर थे तो अपने कमंडलू से जल लेके ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों पर डाला था, वो अर्पित किया था। भगवान का ही जल भगवान के ही चरणों में, और वो गंगा में मिक्स हुआ। तो गंगा मैया इस संसार में जो बहती है वो भगवान के चरणों का जल है, और वो भगवान ही है पिघले हुए, वो भी उसमें मिक्स्ड है, वो भी वही है। इसलिए भक्तजन जब गंगा का दर्शन करते हैं तो पहले सर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, बाद में चरणों से अंदर जाते हैं। अभक्त लोग सीधा पैर रखते हैं, उनके लिए तो वो स्विमिंग पूल है, वैष्णवों के लिए नहीं। वैष्णवों के लिए वो क्या है? भगवान का पिघला हुआ रूप। तो ये ब्राह्मण सब लोगों को बता रहे हैं कि ये मुझे सब बातें गंगा जी ने कही है, और अभी गंगा अपने भगवान को देखकर, गौरांग महाप्रभु को देखकर उफान मार रही है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरणों को छूना चाहती हैं। भगवान दूर है, तो अगर ये सीमा पे रही तो इतनी दूर भगवान है, भगवान कब आएंगे उनके पास? यही जा रही है भगवान के पास। तो लोचनदास ठाकुर ऐसी सुंदर मधुर लीला का वर्णन कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, बाकी इससे आगे कल चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 1 मिनट मौन लीजिए, शांत रह के विचार कीजिए कि आज पूरे दिन हम क्या मेडिटेट कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी भक्त की कोई रियलाइजेशन या कोई टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया जैसे कि वो ब्राह्मण जो विप्र है वो गंगा की उफान आने का रीजन बता रहे हैं कि वो कैसे उसका स्तर ऊंचा हुआ। तो उसमें पूरा गंगा की महिमा भी बताया उन्होंने
जैसे कि बताया कि नारद जी, शिव जी, गंगा जी सब मिल के कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम की, तो भगवान भी कहाँ कैसे रुक सकते हैं, वो भी उनके पास आ गए थे। तो इसमें आपने ये बताया कि भगवान ना वैकुंठ में रहते हैं, ना गोलक में, ना योगियों की हृदय में, वो तो वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी जो भक्त हैं उनके नाम की कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे तो वैष्णव श्रेष्ठ जो शिव जी है उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, साथ में गणेश जी भी हैं जिन्होंने ये भागवतम और गीता को लिखे। तो कृष्ण शिव जी को कह रहे हैं कि अब रुक जाओ, नहीं तो मैं पिघल जाऊंगा। तो शिव जी कहाँ रुकने वाले थे, वो कीर्तन बहुत तेज करते हैं, तभी भगवान पिघल जाते हैं, तभी उफान आता है। और गंगा जी कैसे संसार में आए इसके बारे में भी आपको पता है कि कैसे वो भगवान की नाक उनको स्पर्श करके ये धरती पे आए। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए सभी भक्तों के धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण। मालिनी जानवा माता जी कुछ कहना चाहते हैं? इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान क्लास के प्रभु से बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैंने आज ये सीखा कि हम भी पैरों से गंगा में प्रवेश कर लेते थे। आज मैंने ये सीखा कि हम पहले उनको शीश झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर प्रवेश करेंगे। पैरों से ही उनके प्रवेश कर ज्ञान ही मिलता। आज से ही सीखा। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। आप सबसे मुलाकात होगी कल।